और चलिए आप देखते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्रूज से। नमस्कार। भारत के वाटर ट्रांसपोर्ट में आज मील का पत्थर रखा गया जब गंगा विलास क्रूज बनारस के रविदास घाट से रवाना हुआ 3200 किलोमीटर के सफ़र पर। 5 सितारा ये क्रूज को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई और अब मैं आपको इस क्रूज के बारे में एक एक जानकारी दूंगा। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन चूंकि भारत के लोगों को इसमें यात्रा करना मुश्किल होगा, इसलिए आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बताऊंगा इसकी सारी खूबियां। पहले आप देखिए, जब ये रवाना हो रहा तब कैसे गंगा के रविदास घाट के तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और लोग कितने उत्साहित हैं। बनारस के पर्यटन के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर यहाँ पर मौजूद रहे और अब यात्रा शुरू होती है। तमाम टीवी चैनल के तमाम संवाददाता अपने अपने चैनलों को इस क्रूज़ की खासियत बता रहे हैं। मैं भी आपको अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या क्या है। और ये 51 दिन का सफ़र 3200 किलोमीटर का 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा, बांग्लादेश से भी होकर के गुजरेगा। तो आप देखिए, इस समय गंगा में पानी इतना ज़्यादा रहता है और बताया ये जा रहा है कि इस क्रूज़ को लॉन्च करने के दिन से ही अगले 2 साल तक के करीब की बुकिंग होने का अनुमान है। और इस क्रूज की कीमत कितनी है यात्रा की, अगर मैं आपको बता दूं, अभी नहीं थोड़ी देर बाद बताता हूं, और आपको इसकी खासियत और कौन लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या हो सकता है, आपके लिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि देश के ज़्यादातर लोग इसको देख ही सकते हैं। इसकी यात्रा करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये क्रूज़ 62 मीटर लंबा और 12.5 मीटर के करीब चौड़ा है। इसमें 18 स्वीट्स हैं। 32 यात्री अभी रवाना हुए हैं, लेकिन 80 यात्रियों के ठहरने का इंतज़ाम है। और ये इसका जो ऊपरी तल है, आप देखिए, इस पे ओपन रेस्टोरेंट है और आपको गंगा में या जिन जिन नदियों से होके गुजरेगा वहाँ का भव्य नज़ारा ले सकते हैं आप। अभी रैदास ये जो है रविदास घाट, और यहाँ से थोड़ा, चूँकि बनारस आए तो सबसे पहले देश या विदेश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट घाटों को देखने का होता है और बनारस को घाटों का शहर कहा भी जाता है। एक मान्यता हिंदू धर्म में ये भी है कि बनारस के घाट की सीढ़ियों को गंगा कभी नहीं छोड़ती है, तो इसलिए भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी इन घाटों का अपना एक विशेष महत्व है। तो यात्रा शुरू हो चुकी है। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखाता और बताता रहता हूँ। सैलानियों को, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है स्विट्ज़रलैंड, वहाँ के सैलानी इस क्रूज़ को यात्रा करने वाले पहले सैलानी हैं। मैंने एक से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले इसको बुक कर लिया था और ये 32 लोग आए हुए हैं। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये गंगा की रेती, यानी घाटों के उस पार का जो गंगा का इलाका, उसको गंगा की रेती बोलते हैं, उस इलाके में ये टेंट सिटी बनाने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बड़ा पसंदीदा प्रोजेक्ट रहता है, टेंट सिटी। अगर आप गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति में जाएं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो वहाँ भी एक टेंट सिटी बनी हुई है और तब हर जगह ऐसी जगहों पर बनती है। और ये टेंट सिटी का भी उद्घाटन आज ही हुआ है। वैसे तो ये भी काफ़ी महंगा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस, और ये जो क्रूज़ है और ये जो टेंट सिटी है, ये ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को दिमाग में रख करके बनाया गया है और इससे बनारस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दिशा में एक नया आयाम मिलेगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर आप देखें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद बनारस में फुटफॉल अगर आप देखेंगे पर्यटकों का, तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। और इस समय पूरे देश में विदेशी सैलानियों या देश के तीर्थयात्री या पर्यटक के तौर पर अगर देश में सबसे ज़्यादा कहीं लोग आ रहे हैं तो वो जगह बनारस है। इस क्रूज़ के जो मालिक है, जो कंपनी चलाती है, राज सिंह साहब है,
अब इस क्रूज़ के बारे में, इसका आइडिया और इसकी डिज़ाइन और इसका इंटीरियर, ये सब आपके दिमाग में कैसे आया राज सिंह साहब, पहले ये बताइए। पिछले 5 साल से डिज़ाइन हो रहा है और इसका जो इंटीरियर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है, वो इंडियन है। डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमाला हैं, हु इज़ अ वेरी एमिनेंट आर्ट हिस्टोरियन, उनका कॉन्सेप्ट है जो भारतीयता के ऊपर है, जो पोस्ट कॉलोनियल है। तो इसका जो चाहे कोई भी चीज़ है, जो चाहे फर्नीचर हो, जो भी सामान है, वो इंडियन है इन द सेंस कि 50s के बाद में इवॉल्व हुआ है। इसमें जो भी सामान लगा है वो हाथ का बना है, चाहे कारपेट्स हों, चाहे कुशन्स हों, चाहे टाइल्स हों, हर चीज़ हाथ से बनी है, जिससे कि हमारे कलाकारों को। आपको ये आइडिया कैसे आया कि क्रूज़ चलाया जाए? क्रूज़ चलाना, क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी में पिछले 40 साल से हूँ, तो मेरे टर्की वगैरह में भी जहाज़ रहे हैं और यूरोप में भी मैं जब जाता था तो 15 साल पहले मैंने देखा अगर सभी जगह ये चल रहे हैं जहाज़ पानी के यूरोप में वगैरह, तो मैंने कहा हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमने 15 साल पहले स्टार्ट किया था। अच्छा, हमारे पास और दूसरे जहाज़ भी हैं जो चल रहे हैं। एक बात बताइए, ये जो इसमें सैलानी आए हैं स्विट्जरलैंड से, एक ही देश से सारे कैसे आ गए, ये इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है। हमारे स्विट्जरलैंड में हमारे मित्र हैं 40 साल के, और उनसे हमने इस आईडी के बारे में बात की और उन्होंने इसको प्रमोट किया स्विट्जरलैंड में, इसलिए वहाँ से आ गए। तो कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने कई साल पहले इसका बुक कराया था। हाँ, 3 साल पहले बुक कराया था और ये 5 साल के लिए बुक है, ऑलमोस्ट 60 to 70%। आगे भी बुक है? हाँ, 5 साल लेकिन एक बात बताइए, सब विदेशी बुक कराए होंगे? नहीं, वो देशियों के लिए भी कुछ वो है, जगह है, क्या है, बट हमारे जो दूसरे जहाज़ हैं वो उनके शॉर्ट ड्यूरेशंस हैं, जैसे 3 नाइट का, 4 नाइट का, 5 नाइट का। बाद में शुरू करेंगे। वो चल रहे हैं ऑलरेडी, गंगा सागर के वो चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में बेस्ड है, वो ऑलरेडी हो रहा है। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा, एक बात ये बताइए, मुझे बताया कि इसका किराया अगर 51 दिन तक लगातार चलना हो तो शायद $50,000 है? नहीं, डॉलर नहीं है, 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से है। 50,000 डेली का? हाँ। तब हिंदुस्तान में कितना आदमी 50,000 दे के ये गंगा का आनंद ले पाएंगे? नहीं, तो दूसरे जहाज़ भी हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं और जो सस्ते भी हैं, तो उसके हिसाब से, क्योंकि लंबे ड्यूरेशन का है तो इसके खर्चे दूसरे होते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान अच्छा, में। मैं अगर ये कहूँ हाँ। कि जिस तरह से ट्रेन में पैलेस ऑन व्हील है, हाँ। वैसे ही ये गंगा विलास है, तो गलत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है, बट अगर उसको हिसाब से, तो अगर पैलेस ऑन व्हील्स है या महाराजा एक्सप्रेस है, उनका जो किराया है वो 1 लाख के ऊपर है, तो उसके हिसाब से तो ये आधा ही है। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए हाँ, बिल्कुल सही है। 50,000 डेली। बिल्कुल ये मैंने ज्यादातर लोगों को कहा कि यात्रा तो आप कर नहीं सकते, कम से कम क्रूज देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ कैसे। नहीं, बिल्कुल, आज यात्रा पे आइए। दूसरे जहाज़ हैं, गंजीज वॉयेजर 1, बंगाल गंगा, वो सस्ते भी हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के भी हैं, बिकॉज 28 या 20 दिन लोग नहीं आ पाते या 50 दिन, तो 3 दिन का क्रूज़ है, 5 दिन का क्रूज़ है। आप कलकत्ता आइए, वहाँ से सुंदरवन देखिए, गंगा सागर देखिए और दूसरी चीज़ें देखिए। तो साल भर में इसको कितनी बार ऑपरेट करेंगे? ये तो 6 बार ही होगा, 3 बार अप एंड डाउन करके। बनारस से डिब्रूगढ़ बनारस 6 बार ही होगा, क्योंकि 50 दिन का है तो 300 दिन हो गए। बीच में ले ऑफ भी करना पड़ता है, छुट्टी भी देनी पड़ती है, क्या है क्या नहीं। चलिए राज सिंह, आपको तो उम्मीद अच्छी होगी और हमारी शुभकामनाएं कि ये आपका प्रोजेक्ट खूब सफल हो और खूब सारे लोग इसमें आए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से एक ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी उम्मीद है। यस, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय वाले तो देख ही रहे हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है और टूरिस्ट भी हैं, तो इससे देश को और भी लोग आएंगे और आगे इसमें बढ़ावा होगा। और अब देखिए, बनारस की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगह, जिसके लिए बनारस आने को लोग आतुर रहते हैं, वो है ये दशाश्वमेध घाट, जो कि आने वाला है और यहीं की आरती विश्व प्रसिद्ध आरती है और इसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। तो आप दशाश्वमेध घाट का दर्शन भी कीजिए और इसके बाद दशाश्वमेध घाट में शाम को जो आरती होती है, मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको लेकर के यहाँ पर 2015 में आरती के दौरान आए थे और भी बड़े लोग, बहुत VVIP यहाँ आते रहते हैं। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार भी हो गया है और अब जिसके लिए पिछले 1.5-2 सालों से बनारस का आकर्षण सबसे ज़्यादा बढ़ा है, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। आप देखिए, जो कभी सोचा नहीं जा सकता था, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है। गंगा के इसी घाट से आप स्नान दर्शन करके वो ऊपर आपको काशी विश्वनाथ का मंदिर दिखाई दे रहा है।
बाबा भोलेनाथ का। ये देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये भव्य नज़ारा आप यहाँ से देख रहे हैं। और इस सब के बाद बनारस जिसके लिए और भी जाना जाता है वो है मणिकर्णिका घाट। माना यह जाता है कि बनारस में अगर किसी आदमी ने प्राण त्यागे तो उसे सीधा मोक्ष मिलेगा। और ये मणिकर्णिका घाट का अपना एक महत्व है, अंतिम सत्य मृत्यु है। और यहीं पर मणिकर्णिका घाट अगर आप आए तो आपको हमेशा का 365 दिन 24 घंटे लोगों का दाह संस्कार होते हुए मिलेगा। ये भी अपने आप में बनारस के इतिहास और बनारस की पहचान या बनारस के एक चीज़ जो देखी जाती है। और आप देखिए गंगा का ये अद्भुत नज़ारा, ऐसे जैसे लग रहा है कि आप समंदर में यात्रा कर रहे हो। और बनारस के लोग फटी आंखों से ये देख रहे हैं कि ये गंगा विलास क्रूज़ बनारस की गंगा नदी में चल रहा है। ये बात ठीक है कि ये इतना महंगा है कि बनारस के लोग या हिंदुस्तान के कितने लोग इसकी यात्रा कर पाएंगे, लेकिन मैंने बार बार कहा कि इसके दो पहलू हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से ये एक बहुत ही फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी क्या सुविधाएं हैं ये दिखा देता हूँ। देखिए ये ओपन रेस्टोरेंट है जो कि रूफ टॉप पे बना हुआ है। यहाँ पर बैठने की जगह है, सोफे हैं, गंगा का नदियों का नज़ारा लेने के लिए अलग अलग तरीके का इंतज़ाम यहाँ पर है। और म्यूज़िक सिस्टम भी है। और आप धूप सेकने के लिए, जाड़े का दिन है, आप ऊपर आ सकते हैं। और ज़्यादातर जो सैलानी हैं इस वक्त ऊपर ही हैं। आप देखिए अपने अपने तरीके से आनंद ले रहे हैं। हमारी मुश्किल है कि हम अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग हैं और ये सारे सैलानी विदेशी हैं। बहरहाल ज़्यादा इनसे आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके नीचे कैसे कैसे क्या क्या है। और ये देखिए अपनी स्पीड में अब धीरे धीरे ये क्रूज़ जा रहा है। और मैं आपको ले चलता हूँ नीचे। अब राज सिंह साहब मुझे बताएंगे इसके बारे में। देखिए हम लोग कॉरिडोर से चल रहे हैं, इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए किस तरीके का, पूरी भारतीयता इसमें झलक के आए, इसका ख्याल रखा गया। और भदोही के हाथ के बने हुए कारपेट्स, अच्छा, जो कि हैं वुलन कारपेट्स हैं, तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी यहाँ की हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट डॉक्टर अन्नपूर्ण जो रंगों का कॉन्सेप्ट है वो यूनिक है, वो किसी जहाज़ में होता ही नहीं है। तो यहाँ ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर पे दूसरी चीज़ है, नीचे जो है रेड है। अच्छा। और इसके बाद में क्या है कि देखिए यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं कैसे जब नीचे आप जाते हैं तो अलग से ही देखिए यहाँ कलर स्कीम बदल गई। अच्छा, किस तरह से इन्होंने कलर स्कीम दी है कि नहीं। और रेस्टोरेंट आप कह रहे थे? हाँ, रेस्टोरेंट सामने है, वहाँ पे काम हो रहा है तो ठीक नहीं होगा इस वक्त, है ना। पर आप नीचे आइए मेरे साथ, है ना। और यहाँ देखिए कैसे ये लाल रंग का, देखिए ना रंग कलर, फ्लोर के हिसाब से कलर चेंज, अलग कलर चेंज। और ये पेंटिंग्स देखिए, ये सब तांत्रिक पेंटिंग्स है जो हाथ की बनी हुई है। ये सारी हाथ से बनी हुई है जी। तो राज साहब वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसको बनवाने में आपको खर्चा कितना आया होगा? 70 करोड़ रुपए लगे। 70 करोड़, 70 करोड़। इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट। आप देखो इस पर कितना वो लगा है, जो इस मशीनरी है, इंटीरियर्स है, उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। तो किधर चले आप? किधर है? ये इधर है। 70 करोड़ रुपए राज साहब ने लगाए हैं। कोरोना की वजह से ये जब शुरू करना चाह रहे थे कर भी नहीं पाए, तो बहुत वो हुआ है, पर कर रहे हैं। पर यहाँ देखिए कलर स्कीम बदल गई। ये देखिए कलर स्कीम बदल गई, कारपेट का रंग भी बदल गया, डेकोरेशन बदल गया। और जैसे है, पर इसको कॉम्बिनेशन देखिए ना। इफ़ यू कम इनटू जिम, आप कह रहे हैं, देखिए जिम को आप देखिए, इसकी कलर स्कीम इज टोटली सेपरेट। इसका कलर स्कीम देखिए तो पीपल कैन कम हियर, एक्सरसाइज एंड डू इट। एंड व्हेन दे डू इट, सामने आपको गंगा जी दिख रही हैं। दुनिया में आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज करना हो गंगा की लहरों पर और लंबा सफ़र तय करना हो तो इसके लिए आपको गंगा विलास क्रूज़ आना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि 50,000 रुपया रोज़ का। देखिए ऐसा है कि अरे हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। राज साहब आइए आइए, आप आइए, 50 रुपये आप मेरे मेहमान होके आइए। छोड़िए 50 रुपये, इस चीज़ को छोड़िए आप, ठीक है। और बताइए, कुछ और है, लोग हैं
यहाँ क्या है? ये स्पा है। अच्छा, स्पा। हाँ, तो देखिए इसका स्पा की जो कलर स्कीम है वो भी आप देखिए कितनी अलग है। इसका डेकोरेशन देखिए। और यहाँ पे और यहाँ स्पा थेरेपिस्ट हैं। अत्सु है। आप कहाँ से हो अत्सु? नागालैंड से। देखिए नागालैंड से। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूरे भारत के जो है एम्प्लॉयज़ हैं नागालैंड। आप नागालैंड से? हाँ सर, नागालैंड। तो कैसा लग रहा है आपको? आपने तो ऐसे कोर्स किया होगा आपको गंगा की लहरों पर, अब ये स्पा का। बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक्साइटेड है फर्स्ट ट्रिप के लिए? हाँ सर। तो लंबा ट्रिप है 50 दिन का। हाँ सर। तो गंगा विलास क्रूज, जो कि अंतारा लग्जरी रिवर क्रूजेस कंपनी, निजी कंपनी का है, पूर्ण रूप से देशी ये क्रूज है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और 32 विदेशी सैलानियों को लेकर बनारस के रविदास घाट से रवाना हो चुका है। हमारे साथ सौदामिनी माथुर हैं, जो कि इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि ये 50,000 रुपया डेली के किराए वाला तो इंतज़ाम हो गया, आपकी कंपनी थोड़ा कम बजट वाले लोगों को भी क्रूज़ का आनंद दिलाने का कोई इरादा रखती है? सर, हमारी कंपनी के 5 जहाज़ हैं और अलग सेगमेंट्स में वो सब ऑपरेट करते हैं। स्मॉलेस्ट शिप हमारी जो है वो 1 प्रेसिडेंशियल स्वीट की है। ये 18 कमरे हैं, बाकी 3 हैं जिनमें 28 रूम्स हैं। हम सब अलग सेक्टर्स और अलग आइटिनरीज रन करते हैं उस पर, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। बट हमको इस माध्यम से कम अपनी स्टोरी बताने का मौका मिला है, तो लोग जानने हैं रिवर क्रूजिंग के बारे में और अब होपफुली इंडियन से भी उतनी बुकिंग्स आएंगी हमको। अभी जो आपको आगे की बुकिंग्स है वो ज़्यादातर किधर से है? यूरोप और अमेरिका से ही है मोस्टली। तो इंडिया वालों को बाद में पता चला, इन्हें इतना जल्दी कैसे पता चला? सर, कॉन्सेप्ट जो है रिवर क्रूजिंग का वो इंटरनेशनली ज़्यादा जाना जाता है। इंडिया में रिवर क्रूजिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं और अवेयरनेस भी थोड़ी कम है। तो हम कोशिश करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, हमारी वेबसाइट्स के थ्रू, हम कई लाइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम लोगों को रिवर क्रूजिंग के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बता पाएँ। हम लोगों को जो ये जो डेस्टिनेशंस ये शिप जाएगी, जो देखेगी, जिस तरह का आपको कल्चर देखने को मिलेगा, वो लैंड से देखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। निश्चित रूप से नदी पर पर्यटन का एक अलग आनंद है और भारत में ये अभी उतना प्रचलन में नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा और है, एक सी प्लेन आता है जो अभी साबरमती से जाता था और नर्मदा में उतरता था, आजकल नहीं है ऑपरेशन में। सी प्लेन का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में आपको लगता है चल सकता है? सर, चल सकता है। आई थिंक उसके लिए लॉजिस्टिक्स अलग है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं कह नहीं सकती कि उसके लिए क्या क्या लॉजिस्टिक्स और कितना पानी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल क्या चाहिए होता है, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, इंडिया में मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ पिछले 10-12 साल से, और मैं ये कह सकती हूँ कि नए नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करने के लिए हमारे लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो होगा तो ज़रूर लोग करेंगे। अच्छा, एक निजी कंपनी का क्रूज़ है, निजी कंपनी ऑपरेट कर रही है, लेकिन इसका भारत सरकार ने, यूपी सरकार ने जितना प्रचार प्रसार किया, तो जैसे ऐसा लग रहा है कि ये सारा प्रोजेक्ट उनका है। तो सरकार का भी कोई सपोर्ट है कि आपने आइडिया दिया उसके बाद उनका अपना? नहीं, सरकार का सपोर्ट बिल्कुल है कि वो इस चीज़ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं और इस लेवल पे अवेयरनेस स्प्रेड करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो वो हमको डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद रहा है और रहेगा आगे जाके भी। चलिए ठीक है। पर्यटन बिना सरकारों के संरक्षण के और बिना सरकारों के पैट्रनेज के निजी क्षेत्र उस तरह से पर्यटन में बढ़ावा कर भी नहीं सकता, और इस दिशा में बनारस के लिए एक बड़ा प्रयास इसे माना जा सकता है। हालांकि कई स्तर पर इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मल्लाहों और स्थानीय नाविकों का एक अलग सा वो कैटेगरी अलग है और ये कैटेगरी बिल्कुल अलग है। बहरहाल आज बनारस के गंगा विलास क्रूज के बारे में बस इतना ही। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बनारस।